बासित, आओ आओ, आ जाओ। कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, आ जाओ। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। तुम मेरी वजह से जा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। बासित, मैं मलिया को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है। मैं तुमसे तुम्हारे बाबा के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात शुरू कैसे करूँ। सर, आप प्लीज इन बातों में ना पड़े। तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, प्लीज लेकिन सर, मैंने कहा ना आप इन बातों में ना पड़े, क्योंकि मेरी ये बात कोई नहीं सुनता और हर कोई मुझे नसीहत करता है। सब अपने अपने मशवरे देते हैं मुझे। हमने पहले भी यही बात की थी और आपको मना किया था। सही कहा। बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करेगा। आप भी नहीं कर सकते सर। जब तक मेरी अम्मी खुद नहीं बताएंगी, मैं ये नहीं जान पाऊंगी कि मेरे बाबा कौन है। क्या ऐसा नहीं है, या आप मेरे बाबा का पता लगा सकते हैं कि वो कौन है? एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा था ना कि तुम अब इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करोगी। बताओ ना। कहा था। फिर क्यों याले? एमन, तो मेरी बात तुम सुनो। मेरी बात सुनो। जिहान यहाँ आके जैनब से बात कर रहा है। प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना याले। तुम हमेशा याले, तुम्हें सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद ये कर रही हो। देखो एमन, प्लीज चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिहान को नहीं पता चला, कुछ भी नहीं जानता वो। मेरी जान खत भी नहीं पढ़ा उसने। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसके डेस्क पर खत छोड़ने की जरूरत क्या थी? हाँ, छोड़ा था मैंने खत। ठीक है, बताती हूँ मैं। मलिया, जी कहिए सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर, मैं यहाँ अपनी किताब भूल गई थी, वही लेने आई थी मैं। चलो ठीक है, जाओ जाके अपनी क्लास अटेंड करो। ठीक है, जा रही हूँ। चलो जल्दी जाओ जाओ। मैम, मैंने जैनब की अम्मी से बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये खत कहाँ से आया? क्या आपने दोबारा लिखा है? मेरा पीछा कर रही हो तुम? मैं पीछा नहीं कर रही। ये खत मुझे दो। नहीं दूंगी। तो मतलब ये कि ये सब आपका कसूर है? आपकी इस गलती से मेरी फैमिली टूट रही है, ऐसा ही है ना? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आपने सोचा है अगर बाबा ये खत पढ़ते तो क्या होता? आप अपने जमीर को ऐसे साफ नहीं कर सकती। मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो याद रखें, मैं आपके साथ वो करूंगी जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसका मतलब उसे कुछ नहीं पता। किस बारे में? जिहान को ये तो नहीं पता ना कि जैनब का असल बाप वो है। वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है। आफाक, मलिया को इनके घर छोड़ कर आओ। ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं करीम साहब। बहुत शुक्रिया। नहीं, जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसीलिए बात करने आया हूँ। जानता हूँ सब लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सर, मैं इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हूँ।
मैं ना बात करना चाहती हूँ और ना मदद लेना चाहती हूँ। लेकिन क्यों जैनब? क्या मतलब क्यों? मेरी मदद की जरूरत नहीं है या फिर बात नहीं करनी मुझसे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी। चलो ठीक है, फिर जाने देते हैं। गलती हो गई मुझसे, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा भी यही ख्याल है सर। मैं वाकई आपको समझती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे समझें। मैं इस बारे में मज़ीद बात नहीं करना चाहती। प्लीज़। फिर मिलेंगे सर। ज़ैनब, जिहान क्या बात कर रहा था? आपको क्या? जिहान, यहाँ आ गए, अंदर नहीं आओगे? क्या तुमने कुछ कहा मुझे? मैंने सुना नहीं। माजरत चाहती हूँ। जैनब से बात करने आया था मैं यहाँ। एक सीडी मिली, किसी ने मेरी डेस्क पर रख दी थी। मुझे लगा कि वो जैनब ने रखी है या फिर किसी और ने, कह नहीं सकता। उस सीडी में एक वीडियो देखी मैंने, इसलिए बात करने आ गया उससे। उसमें एक मैसेज था जिसमें उसने अपने बचपन के बारे में बात की। और भी बहुत सी बातें थीं जिससे वो काफ़ी अफसरदा थी, तो मुझे लगा कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ शायद, मगर मैं गलत था। किस तरह की मदद? देखो, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ सोचा मैंने ऐसा। मैं जैनब की खुशी के लिए उसके बाबा को उसके पास लाना चाहता हूँ ताकि वो उससे मिल सके, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। असल में वो सीडी मैंने तुम्हारे डेस्क पे रखी थी। क्यों रखी थी? मकसद क्या था? बताओ मुझे। क्योंकि ज़ैनब को वाकई मदद की ज़रूरत है जिहान। काश कि तुम मुझे ये सब कुछ खुद बता देती। यानी कि हम इस बारे में तो फ़ोन पे भी बात कर सकते थे। मेरी डेस्क पर सीडी ऐसे चोरों की तरह छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम मुझे ये बात खुद से बताती तो हो सकता है कि हम इस बात का अच्छे से हल निकाल सकते थे, मगर अब ये सब बहुत मुश्किल हो गया है। सही कहा तुमने, लेकिन वो सीडी मैंने भी देखी थी जिहान, शायद तुमने भी देखी हो, इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या कह सकता हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिहान, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यार, अगर तुम्हारे पास जैनब के तमाम सवालों के जवाबात मौजूद हैं तो उसे कभी मत बताना गलती से भी। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा मसला है कि तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। न जाने ऐसा भी क्या राज है जो इमन छुपा रही है मुझसे उस आदमी के बारे में। कोई एक्टर है या फिर कोई बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, न जाने कौन है वो, कैसे पता लगाए? जिहान, वाकई कुछ नहीं मालूम। मैं तो खुद भी कुछ नहीं जानता। मैं जा रहा हूं। कहो जो भी कहना चाहते हो। करीम, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं बेवकूफ़ था और मुझे वाकई बहुत अफसोस है। तुमने हमारे लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया। तुमने आतिशबाजी का इतना अच्छा इंतज़ाम किया। ज़ैनब को वो बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश थी। तुमने बीजी अम्मा से बात करने के बाद ये सब सोचा था ना? हाँ, उन्हीं से बात की थी। हाँ, लेकिन ये सब कुछ माजी का हिस्सा है तो हमें भूल जाना चाहिए। नहीं, तुम मेरे भाई हो तो इसमें हर्जी क्या है? ये सब तुम्हारे लिए किया मैंने।
इतना सॉरी करने की कोई बात नहीं है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जब से जैनब के साथ हूँ मुझे नहीं मालूम मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। यानी बिल्कुल बेवकूफों की तरह कर रहा हूँ, जैसे कोई पागल आशिक। मैं समझता हूं तुम्हें क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और जैसा मैंने कहा अब ये सारा माजी का हिस्सा बन चुका है। वी शुड मूव ऑन। फिक्र की कोई बात नहीं। अगर तुम खुश हो तो समझ लो मैं भी खुश हूं बासित। ठीक है, सुन के अच्छा लगा। क्या तुमने अपनी माँ से बात की? सुलह हो गई तुम्हारी? नहीं अनमोल, मतलब बात तो हुई मगर वो झगड़े में तब्दील हो गई। जान का मैसेज है? जान का ही मैसेज आया है। अच्छा खैर तुम बताओ, तुम बात क्यों नहीं कर रही? नहीं, जब तक वो मुझे सच नहीं बताएंगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। कितनी जिद्दी हो तुम यार। वो तो हूँ मैं। बासित के साथ बात कैसी चल रही है तुम्हारी? क्या बात बढ़ी तुम दोनों की? बहुत बढ़ गई है। क्या वाकई? अच्छा लगा सुनकर। मैं पूछना चाह रहा था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बासित वक्तन फवक्तन यहाँ आता रहता है, मगर कभी हमारी बात नहीं हो सकी। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। जी, अभी तो फिलहाल कोई मसला नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पहले कुछ इख्तलाफात थे लेकिन वक्त के साथ वो भी खत्म। अच्छी बात है। अब वैसे मैंने अपने अकाउंटेंट से बात की है, वो आपके अकाउंट में कुछ रकम जमा करवा देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। उन्हें शर्म नहीं आती तुमसे फरमाइशें करते हुए? जिम्मेदारियों का एहसास है तुम्हें? तुम्हें किसी की परवाह नहीं, सिर्फ बासित और बीजी साहिबा की परवाह है तुम्हें। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अब उन्हें पैसे वैसे देना बंद कर दो। हम सारी जिंदगी बासित और बीजी साहिबा की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मेरी बात सुनो, मैं बहुत थक चुका हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। मगर मैं नहीं थकी, या फिर ऐसी कोई बात है जिसका मुझे कोई इल्म नहीं? उन्हीं की फिक्र है बस। हर बात की हद होती है। एमन, मुझे बात नहीं करनी आले। मेरी जान, ऐसा तो मत करो मेरे साथ। मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल सही थी और जो मैंने किया वो गलत था। मुझे मजबूर मत करो। अगर मैंने कुछ बोला तो हमारी फिर से लड़ाई हो जाएगी। ये खत मेरे मरने के बाद पढ़ना, ठीक है? प्लीज ये अपने पास रखना। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करेगा। आप भी नहीं कर सकते सर। जब तक मेरी अम्मी खुद नहीं बताएंगी मैं ये नहीं जान पाऊंगी कि मेरे बाबा कौन है। क्या ऐसा नहीं है? या आप मेरे बाबा का पता लगा सकते हैं कि वो कौन है? हेलो मसूद, मैं जिहान गुजैर।
अरे यार जिहान, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। आओ बैठो मसूद, देखो बातें तो होती रहेंगी। कितने अरसे के बाद देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। हाँ बिल्कुल, मैं वैसा ही हूँ। और बताओ कैसे हो तुम? 4 बेटियों का बाप हूँ, और कैसा हो सकता हूँ मैं? 4 बेटियाँ? क्या बात है मसूद। हाँ ना। मैं तो एक ही लड़की को पालना मुश्किल समझता था। तुम्हें ही देखकर तो शादी की थी मैंने। और सुनाओ क्या चल रहा है? यकीनन कोई मसला है, बताओ। बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते करीम। ज़ैनब मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, समझ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बता। मैं भी ठीक। कैसे हो बासित? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या वाकई में? फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। वाह भाई, किस्मत भी क्या खेल खेलती है, कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ। एमन का बताओ, ठीक है ना? याले और उसके दरमियान जो कुछ था वो सब ठीक हो गया ना? नहीं वो सब ठीक है, मेरा मतलब अब सही है। असल में मसूद, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुमसे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एमन की एक बेटी है। हाँ। वो एक हाई स्कूल में मेरी स्टूडेंट है। ठीक है। लगता है मैंने जब एमन को छोड़ा वो तब भी किसी के साथ थी। फूका में? हाँ फोका में। अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब अल्लाह अल्लाह? अब क्या कहूँ मैं, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे सिवा किसी की तरफ देखती भी नहीं थी, तुम भी जानते हो ये। मुझे तुम्हारी इस बात का मतलब समझ नहीं आया। इसमें समझना क्या है तुम्हें? हेमन के बाबा ने उसे निकाल दिया था, उन्हें तुम दोनों के बारे में पता जो चल गया था जब तुम्हारी शादी गुलैन से हुई थी। ये उसी वक्त की बात है। देखो मसूद, मैं सब बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। देखो जी हाँ, इजमीर में तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ ये तो नहीं जानता, मगर हेमन कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? क्योंकि मैं तोहफा लाया हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन क्यों? क्योंकि आज बहुत खास दिन है। आज खास दिन है? आज तो ट्यूसडे है और मेरा बर्थडे भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज हमारे रिश्ते को 1 महीना हो गया है। बासित सच में? मैं तो भूल गई थी। अगर मुझे याद होता ना तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करती बासित। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम खोलोगी नहीं इसे? छोटी सी चीज है लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। क्या पहनाऊं मैं? हाँ पहना दो मुझे। थैंक यू बासित। पसंद आया? बहुत बहुत खूबसूरत है। क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। देखो, मेरा तुम्हें मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। यानी मैं जानती हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा।
उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगे मुझसे। अगर हो तो माफ कर देना, मगर मैं ऐसी नहीं बनना चाहती जैसे मैं माजी में तुम्हारे साथ थी। देखो प्लीज माजी को भूल जाओ। तुम कुछ कहोगे नहीं? हम अभी भी दोस्त हैं ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये। ठीक है नरगिस, ठीक है। मैं बस घर से निकल ही रही हूँ। फिक्र मत करो, जैसे ही बुटीक पहुंचूंगी सारा काम कर लूंगी। ठीक है, तुम आराम करो, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही हो एमन? एक बार फिर मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे मामलात से दूर रहोगी। अब नहीं करूँगी। मुझे देर हो रही है। मैंने ये ज़ैनब की भलाई के लिए किया। मेरी नीयत खराब नहीं थी एमन। याले खुदा के लिए मुझे और परेशान मत करो, खुदा के लिए। मैं अब और मुदाखलत नहीं करूँगी, वादा करती हूँ, नहीं करूँगी। उसने सीडी देखी थी ना? हाँ देखी है उसने, लेकिन उसने खत नहीं पढ़ा एमन, इसलिए उससे कुछ समझ नहीं आया। उल्टा मुझसे पूछा। मसला ये नहीं है कि उसे समझ आया है या नहीं आया, तुमने फिर से बताया उसे। उसे लगा कि ज़ैनब को उसकी मदद की जरूरत है। इंशाल्लाह उम्मीद है अब तुम मुझे फिर से किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालोगी। तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, आ जाए। ठीक है। हाँ जिहान, कैसे हो तुम? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं जिहान, ये बताओ मलिहा कैसी है? बेहतर है अब। फिजियोथेरेपी के लिए लेकर गए थे उसे? हाँ गया था मैं। अगले हफ्ते हम दोबारा जाएंगे वहाँ। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपसे कुछ और पूछने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ जिहान बोलो, क्या कोई मसला है? मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई शक है? मलिहा का नहीं, किसी और का। तफसीलात मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो लड़की मलिहा से बड़ी है। क्या उसके माँ बाप की इजाजत है? जिहान, मेरी नौकरी का मसला बन सकता है। मैं जानता हूं कि ये आपके लिए काफी मुश्किल है, मगर आप मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकें तो शुक्रगुजार हूं। अच्छा लग रहा है ना? तुमने जो दिया है बासित। अगर मुझसे कोई भी पूछेगा ना कि कहाँ से आए, तो मैं साफ साफ बता दूंगी कि बासित ने दिया है। अगर सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाए तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं है। वैसे ये बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। यार जब देखो फोन पे लगे रहते हो, मसला क्या है तुम्हारा? अनमोल से बात कर रहा हूँ यार। हाँ, तो कैसा चल रहा है साहब? मतलब अभी तो सब ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन उससे मैं अपने दिल की बात बता नहीं पा रहा हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। उसे दूर से देखते हो फिर मूड खराब कर लेते हो, ऐसा कब तक चलेगा? देखो जान, बासित और मैं एक साथ बड़े हुए हैं, समझे? वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है और वो ज़ैनब से प्यार करता है। तो अब तुम चुप हो जाओ क्या? मैं कभी उसका दिल नहीं दुखाना चाहूंगा जान, हरगिज़ नहीं। ठीक है, समझ गया। अजीब सोच है, लेकिन मैं जिस करीम को जानता हूँ वैसा बिल्कुल नहीं था। मेरी बात सुनो जान, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अब खत्म करो ये बातें, करीम समझ से बाहर है, बहुत हो गया अब। देखो मेरा मतलब वो नहीं था यार, बस मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पहले की तरह।
हेलो गुलेन, कहीं जाकर हम जमील, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्या हरकत की है तुमने ये? खुशी हो रही है तुम्हें? नहीं तो। अच्छा, तो फिर क्यों हंस रहे थे बताओ? हंस नहीं रहा हूं मैं। जमील, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा ही है ना? गुलेन, मेरा मकसद हरगिज तुम्हें धमकी देना नहीं था। तो बताओ अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने मजबूर किया गुलेन। कहा था तुमसे, तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं मैं, और तुम भी मुझे मत छोड़ना। छोड़ने का सोचना भी मत। अगर तुम मेरे साथ हो तो वादा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। बस तुम साथ रहो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। सवाल अच्छा है वैसे। स्कूल के बाद कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें बहुत मजा आए, क्या कहती हो? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जान को प्रॉमिस किया है मैंने। हद है वैसे। चलो कोई बात नहीं। कैफेटेरिया चलोगी मेरे साथ? मेरा मूड नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ मैं। ध्यान कहाँ है? स्कूल के बाद तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने हैं तुम्हारे। किस चीज के टेस्ट? रेस याद है ना? हाँ। उसी के लिए तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी है, और कुछ नहीं। सर, ये काम किसी और दिन नहीं हो सकता। मुझे कहीं इमरजेंसी पहुंचना है। बिल्कुल नहीं, हमें आज ही जाना होगा। बहुत कम वक्त बाकी है हमारे पास। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। ठीक है, फिर स्कूल के बाद मिलते हैं। कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। मुझे ढूंढने के लिए तुम इतनी परेशान हो गई ज़ैनब? हाँ, क्या करूँ मैं। अच्छा खैर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए करीम। देखो ज़ैनब, अगर तो तुम्हें एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है तो किसी फार्मेसी जाओ। मजाक करना बंद करो। बासित को सरप्राइज देना है, इसलिए तुम मेरी मदद करोगे। पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो? डॉक्टर के पास जाना है। कौन सा डॉक्टर? दिल का। क्या मसला हुआ है? जब जाऊंगा तो पता चल जाएगा। समझ गई। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी जरूरी काम नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिजी हूँ। तुम तो कहते हो बासित तुम्हारा भाई जैसा है। भाई जैसा नहीं, भाई ही है वो मेरा। तो तुम आज डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। गाड़ी चाहिए मेरी? गाड़ी के साथ तुम भी चाहिए हो। समझा नहीं। पैसे दे दूं तुम्हें? मजाक मत करो। अच्छा ठीक है, मैं जाके ले आता हूँ ये। बहुत शुक्रिया। काम हो जाएगा ना? काफी लंबी लिस्ट है ये। हाँ, लेकिन सारा सामान चाहिए मुझे। ज़ैनब, आ रही हूँ बासित। इसे कुछ भी ना पता चले करीम। ठीक है। क्या बात कर रही थी उससे? कुछ भी नहीं। बताओ ना, तजस्सुस हो रहा है मुझे। कोई खास बात नहीं थी। अच्छा ये बताओ बासित, आज शाम को कोई काम तो नहीं है तुम्हें? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलो अब चलते हैं। ठीक है।